नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकेएम चौधरी। हमारा टॉपिक हम बाल विकास, वृद्धि और विकास हम पढ़ रहे थे। आज हम बाल विकास के जो शारीरिक विकास, जो कि बालक का शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, उसके पहलू देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो शेष अवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। शेष अवस्था में बालक का भार कितना होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसके सिर व मस्तिष्क का वजन कितना होता है, वो सभी देखेंगे। शेष अवस्था में देखें तो बालक का भार, जैसे जन्म के समय लड़के का वजन का जो अनुपात 7.15 पाउंड व लड़की का वजन 7.13 पाउंड होता है। यदि जन्म के समय लड़के का तो वजन तो 7.15 होता है, लड़की का वजन 7.13 पाउंड होता है। लड़की का वजन लड़के की तुलना में कम होता है जन्म के समय, और 5 वर्ष तक और 38 से 43 पाउंड हो जाता है। यदि बालक जब 5 वर्ष तक होता है तो उसका वजन 38 से 43 पाउंड तक हो जाता है। यदि औसत भार देखें तो 7 पाउंड होता है। और जो शेष अवस्था में बालक की लंबाई देखें तो जन्म के समय जो अनुमात इस लड़के की लंबाई तो 20.5 इंच होती है और लड़की की लंबाई 20.3 इंच होती है। औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। लड़के की लंबाई लड़की की तुलना में अधिक होती है जन्म के समय। और सिर व मस्तिष्क का वजन देखें, जो शेष अवस्था होते हैं उस बालक का, शेष अवस्था में बालक का सिर और मस्तिष्क का वजन देखें तो कुल शरीर का लगभग 25% भाग कह सकते हो, या A/4 वजन जो कि सिर व मस्तिष्क होता है कुल वजन का। और वजन देखें तो लमसम आप देख सकते हो 350 ग्राम वजन होता है मस्तिष्क का। जो बालक शेष अवस्था में बालक के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। और विकसित 90% यदि बालक का यदि मस्तिष्क का विकसित लगभग 5 वर्ष तक 90% विकसित हो जाता है। और शेष अवस्था में हड्डियां देखें तो 270 हड्डियां होती हैं, और शेष अवस्था में बालक की हड्डियां कोमल व लचीली होती हैं। शेष अवस्था में बालक के दांत देखें तो दूध के दांत 6 महीनों से, जो बालक जो शेष अवस्था में 6 महीने का होता है तो दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं, और नीचे के दांत पहले आते हैं। और 4 वर्ष तक कुल 20 दांत होंगे। पहले नीचे के दांत आएंगे, बाद में ऊपर वाले दांत आते हैं, और 4 वर्ष तक बालक होता है टोटल उसके अंदर बालक के अंदर 20 दांत हो जाते हैं। और बालक की मांसपेशियां देखें तो कुल शरीर के भार के जन्म के समय का 23% होती हैं। जो कुल मांसपेशियां कुल शरीर के भार के समय 23% होती हैं। किस अवस्था में? शेष अवस्था में। और हृदय की धड़कन, बालक के शेष अवस्था में हृदय की धड़कन देखें तो जन्म के समय 1/140 बार, 6 वर्ष तक 1/100 हो जाती है। इसमें 1 मिनट में बात करा, 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, और 6 वर्ष का बालक होता है तो 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। और बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास हमने शेष अवस्था में पढ़ लिया। अब हम अगला पढ़ेंगे जो बाल्यावस्था होती है। लो उसमें 6 से 12 की जो अवस्था बाल्यावस्था होती है, उसमें बालक के शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, उसका वजन कितना, उसका भार, मस्तिष्क, वो लंबाई कितनी होती है, वो सभी हम देखें। बाल्यावस्था भार की बात करें तो बाल्यावस्था में बालक होता है उसका भार 80 से 95 पाउंड के मध्य होता है। और 10 वर्ष के बाद लड़कियों का वजन बढ़ता है। 10 वर्ष के बाद लड़कियों का वजन बढ़ता है, और भार इसका लगभग बाल्यावस्था में 80 से 95 पाउंड के मध्य होता है। और बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 के लड़के होते हैं उसमें 2-3 इंच की वृद्धि होती है। जब बाल्यावस्था बालक होते हैं 6 से 12 के मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें बालक होते हैं तो उसकी कुल लंबाई में 2 या 3 इंच की वृद्धि होती है। और सिर व मस्तिष्क का वजन देखें तो सिर व मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम हो जाता है। और जो 95% विकसित हो, बाल्यावस्था में बालक का विकास है ना, मस्तिष्क का विकास 95% तक विकसित हो जाता है, और 10 वर्ष के तक होता है। अब हड्डियां देखें, हड्डियां इसमें जो बाल्यावस्था में इसके 350 हड्डियां होती हैं। और दांत देखें, स्थायी दांत संख्या 27 से 28 होती है। बाल्यावस्था में बालक के स्थायी दांत आ जाते हैं, और स्थायी दांत की संख्या कितनी हो जाती है? 27 से 28 तक हो जाती है। और बाल्यावस्था में मांसपेशियां देखें तो कुल शरीर का कितना प्रतिशत? 27% मांसपेशियां पाई जाती हैं बाल्यावस्था में, और यह 9 वर्ष तक होती है। और हृदय की धड़कन देखें तो 1 मिनट में जो हृदय की धड़कन 85 बार धड़कता है। बाल्यावस्था में बालक का जो यदि हृदय की धड़कन देखें तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 85 बार धड़कता है। अब देखें किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है।
किशोरावस्था में बालक का भार देखें तो लड़के का वजन लड़की की अपेक्षा 25 पाउंड अधिक होता है। लड़के का वजन लड़की की अपेक्षा अधिक होगा, कितना होगा? 25 पाउंड अधिक होगा, लमसम 25 पाउंड अधिक होता है भार। और लंबाई की बात करें तो लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है और लड़कों की लंबाई 18 से 21 वर्ष तक बढ़ती है। यदि किशोरावस्था में बालक है, यदि लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक ही बढ़ती है, उसके बाद में लड़कियों की लंबाई नहीं बढ़ती है और लड़की की लंबाई 18 से 21 वर्ष तक बढ़ती रहती है और सर्वाधिक लंबाई इसी अवस्था में बढ़ती है। किशोरावस्था में ही सर्वाधिक लंबाई बालक बालिकाओं की बढ़ती है। और सिर व मस्तिष्क का वजन का भार देखें तो इसके सिर व मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम हो जाता है। इसे हम 1200 से 1400 ग्राम के मध्य भी मान सकते हैं और यह 100% विकास हो जाता है। किशोरावस्था में बालक का जो मस्तिष्क है ना, उसका 100% विकास हो जाता है। और हड्डियाँ देखें तो किशोरावस्था में हड्डियाँ कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं और दांत देखें तो प्रज्ञा दांत टोटल हमें 32 दांत आ जाते हैं। किशोरावस्था में बालक के कितने दांत आ जाते हैं? 32 दांत आ जाते हैं। और मांसपेशियां देखें तो कुल शरीर का कितना प्रतिशत? 44% मांसपेशियां पाई जाती हैं। और हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कना, 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कना शुरू कर देता है। अब देखें शारीरिक विकास के जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, शारीरिक विकास को प्रभाव डालते हैं, कौन से प्रभाव डालते हैं वो सभी देखते हैं। प्रभाव देखें तो वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम शारीरिक विकास को प्रभाव डालेगा। जैसे जीन्स होंगे, किसी की लंबाई कम अधिक, कोई अधिक विकसित होगा, कम विकसित होगा, अधिक बुद्धिमान होगा, ये सभी वंशानुक्रम होते हैं। वातावरण होता है कि वातावरण का प्रभाव भी जो कि बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। वातावरण के कारण ही बालक, जैसे कि यदि उसको अच्छा पौष्टिक आहार भोजन मिलेगा तो वह विकास, उसका अच्छा विकास होगा। जिसको कम पौष्टिक आहार, इसको यदि खराब वातावरण मिलेगा, दूषित वातावरण मिलेगा तो वह बच्चा उसका विकास कम होगा, वह बालक भी मंदबुद्धि होगा। पौष्टिक भोजन होता है, उसके कारण ही बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। नियमित दिनचर्या, उसकी नियमित दिनचर्या कैसी है, उसका भी शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। खेलकूद योग का प्रभाव भी शारीरिक विकास पर पड़ता है। अब देखते हैं जो शेष अवस्था में हमने शारीरिक विकास पढ़ा था। शारीरिक विकास, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हम तीनों का शारीरिक विकास पढ़ लिया। अब हम शेष अवस्था में जो उस बालक का मानसिक विकास किस प्रकार होता है, उसके बालक के मानसिक विकास पढ़ते हैं। हम देखें तो संवेदन की क्षमता देखते हैं। सबसे पहले जो शेष अवस्था होता है उसमें संवेदन की क्षमता पाई जाती है। जॉन लॉक कहता है, जो मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक जो शेष अवस्था के बारे में कहता है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है और जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। कि जब बालक जन्म लेता है ना तो उसे कुछ नहीं पता होता है, उसका जो मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह होता है और जिस पर जो बात जो उनको बताई जाएंगी ना तो बालक उन्हीं को, वो बातें अच्छी हो चाहे या बुरी हो, वह बालक उन्हीं बातों को ग्रहण करेगा और उन्हीं बातों को अपनाएगा। कि है जो लोग कहता है कि जन्म के समय बालक का जो मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। अब देखते हैं कि बालक 10 व 11 महीने का होता है ना, उसमें देखते हैं कि उसमें सहज क्रिया, इसमें चसना, निगलना और करतल आदि पाया जाता है। वह सहज क्रिया करने शुरू कर देता है। चसना, इसमें चलना है, चसना नहीं है, चलना शुरू कर देता है। निगलना, कोई भी हम उसको भोजन देंगे वह निगलना शुरू कर देता है। करतल आदि करना, करतब आदि करना शुरू कर देता है। और 17 से 18 माह में ऐच्छिक क्रिया उसमें शुरू हो जाती है। जब बालक 17 से 18 माह का होता है तो ऐच्छिक क्रिया उसमें शुरू हो जाती है। जब बालक 2 वर्ष का होता है तो उद्देश्य क्रिया करना और 22 से 24 माह तक समय आजकल का ज्ञान हो जाता है। बालक जब 22 से 24 माह का होता है ना, लमसम 2 वर्ष का होता है तो वह समय बता देता है। समय जैसे कि शाम, सुबह, ये सभी उसको पता चलने लग जाता है और आजकल, आज काल, ये बातों का भी उसे पता चलना शुरू हो जाता है। अब देखें तो बालक का विकास जैसे कि शेष अवस्था में किस प्रकार होता है, 1 वर्ष में, 2 महीने में वह किस प्रकार से क्रिया करता है वो देखते हैं। कि बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक 3-4 शब्द बोलना शुरू कर देता है और जब बालक 2 वर्ष का होता है ना तो वह 100 से 200 शब्द और 200 शब्द का वाक्य बनाता है। 2 शब्दों का वाक्य बनाता है। जब बालक 2 वर्ष का होता है तो 100 से 200 शब्द उसके पता चल जाते हैं और 2 शब्दों का टोटे फूटे वाक्य बनाना शुरू कर देता है 2 वर्ष का बालक। और 3 वर्ष का बालक होता है जो रेखाएं व नाम बताता है। जो 3 वर्ष का बालक है रेखाएं खींच सकता है। यदि उसको नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम भी बता देता है 3 वर्ष का बालक।
और 4 वर्ष का बालक होता है तो वह अपना नाम लिखना शुरू कर देता है, वस्तुओं को क्रमबद्ध रखना भी शुरू कर देता है। 5 वर्ष का बालक होगा तो वह 10 से 11 शब्दों का वाक्य बनाना शुरू कर देता है और रंगों में भी अंतर करना शुरू कर देता है। और पूरे बाल्यावस्था में मानसिक विकास में अन्वेषण प्रवृत्ति पाई जाती है और दिक् स्थान संप्रत्य और 4 से 6 वर्ष तक जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग क्रिया आदि प्रारंभ कर देता है 4 से 6 वर्ष का बालक। और बाल्यावस्था में यदि बालक का मानसिक विकास देखें, जो बाल्यावस्था होती है, हमने एक शिशुअवस्था का बालक का मानसिक विकास पढ़ लिया। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास बालक का किस प्रकार होता है। इसमें जॉन लॉक ने परिभाषा दी शिशुअवस्था के बारे में, तो कि बालक का जो दिमाग होता है कोरे कागज़ की तरह होता है, जिस पर कोई भी अपने अनुभव लिख सकता है। और करो जो कि बाल्यावस्था के मानसिक विकास के बारे में कहता है कि बालक जब 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो मानसिक योग्यताओं का लगभग विकास हो जाता है। क्रो एंड कहता है कि बालक यदि 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो संपूर्ण मानसिक योग्यताएं लगभग विकास हो जाता है। और 6 वर्ष का बालक होता है जो कि 14 तक गिनती करना हो, सरल प्रश्नों के उत्तर देना, शरीर के अंगों के नाम बताना। 6 वर्ष का बालक मतलब कि 14 तक गिनती भी कर सकता है, सरल वाक्य के उत्तर भी दे सकता है, शरीर के अंगों के नाम भी बता सकता है। जब बालक 7 वर्ष का होता है तो वह तुलना, समानता, 2 चीज़ों के बीच तुलना भी कर सकता है, उन दोनों में समानता भी कर सकता है। कितने वर्ष का बालक? 7 वर्ष का बालक। जब बालक 8 वर्ष का होता है तो वह कविता, कहानियों को दोहराता है, 16 शब्दों का बार बार दोहराना होता है। 9 वर्ष का बालक जो कि दिनांक, समय और सिक्कों का ज्ञान हो जाता है, कि जो 9 वर्ष का बालक जो कि सिक्का बता सकते हैं, कितने रुपये का सिक्का है, ये समय बता सकता है, दिनांक, ये सभी 9 वर्ष का बालक बताना शुरू कर देता है। जब बालक 10 वर्ष का होता है तो उसमें दैनिक जीवन के जो नियम होते हैं, परंपराओं का ज्ञान होना, 3 मिनट के 60 से 70 शब्द बोलना, ये सभी 10 वर्ष का बालक करना शुरू कर देता है। 11 वर्ष का बालक होता है वह तर्क करना शुरू कर देता है, उसमें किसी भी काम करने की तर्क करना, जिज्ञासा पैदा हो जाती है, निरीक्षण शक्ति का जो कि 11 वर्ष के बालक में विकास हो जाता है। 12 वर्ष का बालक होता है वह समस्या समाधान भी कर सकता है, कोई समस्या उसका समाधान 12 वर्ष का बालक भी कर सकता है, संधि भी कर सकता है, समझौता भी कर सकता है 12 वर्ष का बालक। हमने जो शेष अवस्था के मानसिक विकास, बाल्यावस्था का जो मानसिक विकास पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं किशोरावस्था में बालक का मानसिक विकास किस प्रकार होता है, वो उस भी देखेंगे। इसमें देखते हैं कि इस अवस्था में चिंतन में जो औपचारिक क्रियाएं, एकाग्र चिंतन, तथ्यों के सामान्यीकरण की योग्यता, संचार की क्षमता में वृद्धि, समस्या को अमूर्त संकेत द्वारा समाधान करने की क्षमता पाई जाती है। किशोरावस्था में जो कि अमूर्त चिंतन कर सकता है, जो कि संचार की क्षमता पाई जाती है, औपचारिक सक्रिया भी कर सकता है, जो चिंतन कर सकता है, तथ्यों के सामान्यीकरण की योग्यता भी रखता है, जो एलिस क्रो किशोर का चिंतन पक्षपात व पूरे निर्णयों से प्रभावित रहता है। वुडवर्ड जो कि किशोरावस्था के बारे में कहता है कि वुडवर्ड जो कि 15 से 20 वर्ष की अवस्था जो कि मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। जो वुडवर्ड कहता है कि जब बालक की अवस्था 15 से 20 वर्ष की होती है तो वह जो अपना मानसिक विकास से उसका उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाता है। रोस जो कि कहता है कि मस्तरंगी कल्पना कम यथार्थ सामने आता है, जो कि कल्पना में कम जीता है, यथार्थ के सामने आ जाती है। ब्लेयर जोन्स और सिप्सन जो कि किशोरावस्था के लिए कहता है कि अधिगम की योग्यता विकास के 36 पर पहुंच जाती है। अधिगम जो सीखने की जो योग्यता होती है जो विकास के 36 पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। अब हम किशोरावस्था में जो कि उसके मानसिक विकास पढ़ चुके हैं तीनों के। अब हम देखते हैं बुद्धि का विकास, देखते हैं किस प्रकार होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास होना जो कि कौन? किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। थोंडाई कहता है कि बुद्धि का अधिकतम विकास 19 वर्ष के हो जाता है। स्पीयरमैन कहता है कि 14 से 16 वर्ष का जब बालक होता है तो बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। टर्मन कहता है कि बालक की यदि आयु 16 वर्ष है तो उसका अधिकतम विकास, मानसिक अधिकतम विकास हो जाता है। अब देखते हैं मानसिक स्वतंत्रता का विकास, देखते हैं उसके मानसिक जो एलिस क्रो किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं किशोरावस्था जो बालक होता है उसमें तर्क देखते हैं।
वह क्रमबद्ध नियमन चिंतन करना शुरू कर देता है, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, समस्या समाधान करना शुरू कर देता है। निर्णय, वह बालक किशोरावस्था है, वह निर्णय भी ले सकता है, प्रत्यक्षीकरण शुरू कर देता है, ध्यान देना, किसी वस्तु पर ध्यान देना, कोई भी काम ध्यान देकर करना, कल्पना जो कि अमूर्त चिंतन कर सकता है, कल्पना कर सकता है, का सर्वाधिक विकास हो जाता है, अधिकम योग्यता, सीखने की योग्यता उसमें हो जाती है, कौशल, वह किसी एक काम को उसमें कौशलता भी प्राप्त कर सकता है, किसी काम को एकाग्र रूप से भी कर सकता है। भावात्मक विवेक का विकास, वो है भावात्मक इमोशनल, इसमें विवेक का विकास भी हो जाता है, समन्वीकरण। अब देखते हैं जो उसके मानसिक विकास है, बालक का जो मानसिक विकास है, मानसिक विकास, जो बालक का मानसिक विकास है, इसको जो प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहले देखते हैं वंशानुक्रम, जो कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इसके लिए गेट्स व अन्य जो मनोवैज्ञानिक का कहना है कि किसी का भी विकास उससे ज़्यादा नहीं हो सकता जितना कि उसके वंशानुक्रम संभव बताता है। कोई बालक है, उसका विकास उससे ज़्यादा नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव होता है। वातावरण जो कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य जो कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास कर, जो अरस्तु कहता है कि स्वस्थ शरीर है तो उसके में स्वस्थ मस्तिष्क का ही निवास करता है, जो कि इसका शारीरिक जो कि विकास जो कि प्रभावित करता है मानसिक विकास को। परिवार की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा जो कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करती है, और विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। बालक की जो परिपक्वता और अधिकतम हो जाती है वह बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। अब देखते हैं सामाजिक विकास, जो बालक होता है उसका सामाजिक विकास किस प्रकार होता है वो सभी देखेंगे। सामाजिक विकास ही बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अगला कार्य का सामाजिक विकास, सारी व टेलफोर्ड के अनुसार क्योंकि बालक सामाजिकरण की शुरुआत दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से शुरू होती है और जो आजीवन चलती रहती है। हर लोग कहता है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्व का पर्याप्त करना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बालक का जो मानसिक विकास होता है उसके बारे में कहता है कि जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और न ही वह असामाजिक होता है, कुछ समय बाद में वह सामाजिक बन जाता है। सामाजिकरण की परिभाषा देखते हैं क्या है कि ऐसी क्रिया जिसमें मनुष्य समूहों के आदर्शों के अनुसार कार्य करता है और उसके नियमों के अनुसार बनाता है। अब देखते हैं जो बालक होता है उसे शेष अवस्था में उसका सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। बालक 3 महीने का बच्चा होता है तो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, दूर जाने पर अपनी माँ को रोकता है और पहला सामाजिक व्यवहार यही है। 4 महीने का बच्चा होता है तो साथ खेलने पर बालक, यदि बालक के साथ खेलेंगे तो बालक हंसना शुरू कर देगा। 5 महीने का बालक होता है वह प्रेम क्रोध के व्यवहार को भी समझना शुरू कर देता है। वह यदि बालक को डरा रहा है, उसको हंसा रहा है, प्रेम कर रहा है, वह बालक उसको समझना शुरू कर देता है। जब बालक 1 वर्ष का होता है तो बड़ों द्वारा जो मना किए जाने वाले कार्यों को नहीं करना, अनुकरण करना जो कि 1 वर्ष का बालक करना शुरू कर देता है। 2 वर्ष का बालक होता है जो कि सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति का विकास भी 2 वर्ष के बालक में हो जाता है। 3 वर्ष का बालक होता है तो दूसरे बालकों के साथ संबंध बनाना, खेलना जो कि 3 वर्ष का बालक दूसरों बालकों के साथ खेलना शुरू कर देता है। 4 वर्ष का बालक होता है जो कि सहानुभूति व समानुभूति का भाव पैदा होना 4 वर्ष के बालक में शुरू हो जाता है। 5 वर्ष का बालक होता है तो वस्तुओं का लेन देन करना, बाइयों की रक्षा का भाव उत्पन्न करना जो कि 5 वर्ष का बालक शुरू कर देता है। अब देखते हैं जो बाल्यावस्था में जो बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। इस अवस्था में बालक में सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है और जैसे कि उसके सहयोग, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, बड़ों का सम्मान करना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होना, सामूहिक खेल खेलना, टोली का सदस्य बन जाना जो कि सामाजिक प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न जो बालक होता है। जैसे बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के अंदर जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालक का सामाजिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक के सामाजिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है, वह दूसरों के साथ खेलना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था में बालक का बहिर्मुखी व्यक्तित्व पैदा हो जाता है, सामूहिक खेलना, टोली का सदस्य बनना और नेतृत्व के गुण आदि बाल्यावस्था के बालक में उत्पन्न हो जाते हैं। लैंगिक अलगाव जो कि 8 वर्ष के बालक में होता है।
अब देखते हैं किशोरावस्था को सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक विकास देखते हैं कि इसमें जटिल सामाजिकरण की अवस्था होती है। बालक जो किशोरावस्था में हो जाता है उसमें जटिल सामाजिकरण की अवस्था पैदा हो जाती है और समाज सेवा की भावना पैदा हो जाती है। जो बालक किशोरावस्था में होता है उसमें समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है। विषमलिंगी प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है, जिसमें जो बालक होता है बालिका के साथ रहना पसंद करता है, बालक के साथ समूह के प्रति यदि बालक होता है जो कि समूह के प्रति उसमें भक्ति प्रेम भावना पैदा हो जाती है। जो किशोरावस्था बालक होता है उसमें नेतृत्व के गुण भी पैदा हो जाते हैं, बालक में नेतृत्व के गुण भी पैदा हो जाते हैं। अब देखते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विकास बालक के जो उसका सामाजिक विकास होता है उसको प्रभावित कारण देखते हैं। तो इसमें सामाजिकरण की शुरुआत परिवार से होती है। जब बालक सामाजिकरण होगा तो उसकी शुरुआत कहाँ से? परिवार से होती है। वंशानुक्रम होता है जो कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, विवेकात्मक विकास जो कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। परिवार होता है जो कि सर्वाधिक परिवार होता है जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कार्य है। जो सामाजिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कार्य कौन सा? परिवार है। शिक्षक व विद्यालय का भी प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पड़ेगा। जॉन डीवी के अनुसार कहते हैं कि स्कूल एक विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास के लिए निश्चित जीवन व क्रियाएं तथा व्यवहार प्रदान किए जाते हैं। सिनेमा का प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ेगा। खेल के मैदान में, समूह में उसके बालक के सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। लिंग का प्रभाव भी बालक के पड़ता है। संस्कृति का, जो कि समाज में किस प्रकार की संस्कृति उसका प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पड़ेगा। भाषा का, जो कि भाषा किस प्रकार की भाषा बोली जा रही है उसका प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत देखते हैं। मनोसामाजिक विकास जो इसके प्रतिपादक कौन है? इरिक इरिक्सन है। जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? इरिक इरिक्सन ने दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इरिक इरिक्सन ने दिया। जो इरिक इरिक्सन थी इनकी पुस्तक थी बचपन तथा समाज, जो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि मनोसामाजिक विकास की, जो कि इसके इरिक इरिक्सन की पुस्तक थी। और मनोसामाजिक विकास थे इरिक इरिक्सन ने 8 अवस्थाओं के बारे में बताया है। कौन कौन सी अवस्था हैं वो देखते हैं। विश्वास अविश्वास की अवस्था, जो कि बचपन, जो जन्म से लेकर 18 महीने तक की होती है कि बालक किस पर विश्वास करेगा, दूसरों पर विश्वास अविश्वास रखता है। जो कि अविश्वास की अवस्था जो कि जन्म से लेकर 18 महीने तक होती है। स्वतंत्रता व संदेह की अवस्था, जो कि 18 महीने से 3 वर्ष के मध्य बालक की स्वतंत्रता व संदेह की अवस्था होती है। पहल व अपराध की अवस्था 3 से 7 वर्ष के मध्य होती है। परिश्रम व हीनता की अवस्था 7 से 11। परिश्रम मतलब इसमें बालक को काम करना शुरू कर देता है, उससे पूरा नहीं होगा, वह इसमें हीन भावना पैदा हो जाती है। परिश्रम करेगा, हीनता उत्पन्न हो जाएगी। परिश्रम व हीनता अवस्था 7 से 11। पहचान और भूमिका कि बालक जो कि 12 से 18 वर्ष का बालक होता है वो पहचान बनाना शुरू कर देता है। मित्रता व अलगाव की अवस्था कि 19 से 35 के मध्य बालक होगा, वह जिसके साथ यदि मित्र बनेगा तो उसकी मित्रता घनिष्ठ मित्रता होगी, और यदि उसको घनिष्ठ मित्रता टूटती है तो उसके साथ अलगाव भी वही उसी तरह से होता है। और सृजनात्मक व निष्क्रियता की अवस्था 35 से जो कि 65 वर्ष तक होती है। ईमानदारी और निराशा की अवस्था 65 वर्ष के अधिक के जो लोग होते हैं उसमें ईमानदारी व निराशा की अवस्था इसमें होता है कि 65 वर्ष में आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद वह व्यक्ति ना कोई भी काम नहीं कर पाता, निराश भी हो जाता है, और उसमें बेईमानी के गुण है ना वो नहीं रहते हैं। वो जो इंसान ईमानदारी की बातें करना शुरू कर देता है। अब देखते हैं जो संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। जो इमोशन होते हैं, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। जो कि इमोशन उसका अर्थ होता है तो उत्तेजित होना होता है। वुडवर्ड कहता है कि संवेग व्यक्ति को उत्तेजित करने की दिशा होती है। जो शेष अवस्था में जो बालक होता है उसमें संवेगात्मक विकास किस प्रकार है वो देखते हैं कि इसमें संवेग होते हैं, जो शेष अवस्था में संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और संवेग आरंभ में तीव्र होते हैं और धीरे धीरे मंद होते जाते हैं। जो शेष अवस्था होती है उसमें संवेग आरंभ में तो तीव्र होते हैं और धीरे धीरे ये मंद हो जाते हैं। संवेगों को व्यक्त करने के तरीके क्रम से इसमें परिवर्तन होते रहते हैं।
स्पष्ट अभिव्यक्ति ईर्ष्यात्मक अभिव्यक्ति पाई जाती है। इसमें भय, प्रेम, क्रोध ये तीनों ही प्रमुख संवेग हैं। जो कि शेष अवस्था में इसमें भेद, बालक डरता, बालक को प्रेम करना, बालक पर क्रोध करना, ये तीनों प्रमुख संवेग हैं। अब देखते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। हमने शेष अवस्था में संवेगात्मक विकास देखा, बाल्यावस्था में देखते हैं। इस अवस्था में संवेग निश्चित, स्पष्ट व कम शक्तिशाली हो जाते हैं। इसमें बालक के जो संवेगात्मक विकास का प्रशिक्षक विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जो बालक होता है उस पर जो संवेगात्मक विकास है, उस पर शिक्षक विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं किशोरावस्था में जो संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। कोल व ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था के लिए कोल व ब्रूस के अनुसार कहते हैं कि किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य लक्षण संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। इस अवस्था में संवेग अत्यधिक अस्थिर हो जाते हैं, बालक अत्यधिक भावुक बन जाते हैं। किशोर में प्रेम, भय, क्रोध जो कि सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक होता है, ईर्ष्या, दया आदि संवेग मुख्य रूप से पाए जाते हैं और संवेगों के ऊपर शारीरिक शक्ति का प्रभाव भी पड़ता है। और संवेगात्मक समस्याएं देखते हैं। संवेगात्मक इसमें अंगूठा चूसना, दांतों से नाखून उतारना, हकलाना, तुतलाना, बिस्तर गिला करना, पलायन या भयभीत होना, शर्मिलापन, बाएं हाथ से लिखना, वाम हस्तता जो कि संवेगात्मक समस्याएं हैं। अब देखते हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले सिवा जो इमोशन को प्रभावित कौन कौन से कार्य करते हैं। थकान होता है, वह है जो कि इमोशन को प्रभावित करेगा। अभिलाषा का पुराना होना, परिवार का प्रभाव दुखी है, सुखी है, समाज का प्रभाव, समाज कैसा है, विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव इमोशन को प्रभावित करता है। परिवार की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो कि इमोशन को प्रभावित करेगी। लिंग का प्रभाव जो कि इमोशन को प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास के सिद्धांत देखते हैं। जो संवेगात्मक विकास इसके सिद्धांत देखें तो जेम्स लोज का सिद्धांत है। इसके अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार, बाद में स्वयं की अनुभूति होती है। जेम्स लोज कहता है कि इसके अनुसार कि पहले संवेगात्मक व्यवहार, बाद में स्वयं की अनुभूति होती है। कैनन बोर्ड का सिद्धांत कहता है कि पहले स्वयं की अनुभूति, बाद में संवेगात्मक व्यवहार होता है। संवेगों का नियंत्रण जो कि हाइपोथैलेमस जो कि कैनन बोर्ड के अनुसार। मौलिक संवेगों का सिद्धांत जो कि जेबी वार्स ने दिया। मौलिक संवेगों का सिद्धांत किसने दिया? जेबी वार्स ने दिया। और उनके अनुसार कहा जाता है कि प्रेम, भय, क्रोध और जो कि मूलभूत संवेग होते हैं। द्विकारक सिद्धांत देखते हैं। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्टेनली व शेस्टर्न। द्विकारक सिद्धांत स्टेनली व शेस्टर्न दिया। इसके दो कारक हैं, एक तो उत्तेजना, एक ज्ञान। द्विकारक में ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं पाया जाता और केवल उत्तेजना पाई जाती है। और लेकिन 2 वर्ष का बालक हो जाता है, इसमें सभी संवेगों का विकास हो जाता है जो कि ब्रिजेज कहता है। अगला नोट देखते हैं कि संवेगों का नियंत्रण केंद्र कौन है? वृद्धि तंत्रिका होते हैं, वृद्धि तंत्रिका जो कि संवेगों को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं बालक का नैतिक विकास देखते हैं कि बालक उसमें नैतिक विकास किस प्रकार होता है। इसमें सैमुअल स्माइल जो कि चरित्र आदतों का संगठन है। सैमुअल स्माइल कहता है कि चरित्र आदतों का क्या है? संगठन है। शेष अवस्था में बालक का नैतिक विकास देखते हैं किस प्रकार होता है कि इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बालक जब शेष अवस्था में होता है इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। जब बालक 2 साल का बच्चा होता है उसमें अच्छे व बुरे लड़के में अंतर समझना शुरू कर देता है। 4 वर्ष का बालक अच्छे कार्य और बुरे कार्य में अंतर समझना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक माता पिता के भय से नैतिकता का पालन करता है। जब बालक शेष अवस्था में होता है ना, जब बालक अपने माता पिताओं के भय के कारण नैतिकता का पालन करता है उसमें, लेकिन नैतिकता का अभाव पाया जाता है। वह इसमें भय व डर के कारण ही नैतिकता का पालन करता है। अब बाल्यावस्था में नैतिकता का विकास देखें तो इस अवस्था में बालक नैतिक बन जाता है। स्ट्रिंग के अनुसार स्ट्रिंग कहता है कि बालक में न्याय, विवेक और ईमानदारी के गुणों का विकास हो जाता है। शुरुआती नैतिक विकास बाल्यावस्था में होता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में होता है। नैतिक सापेक्षता का उदय है। किशोरा में यदि किशोर अवस्था है उसमें नैतिक विकास देखें। इस अवस्था में बालक नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करना और उनके आधार पर उनके अपने कार्यों का मूल्यांकन करना शुरू कर देता है। आदर्श व्यक्ति की कल्पना करना, उसके अनुसार बनने की कोशिश करना।
अब नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। नैतिक विकास, वंशानुक्रम जो कि नैतिक विकास को प्रभावित करता है, स्थायी भाव, मूल प्रवृत्तियाँ, आदत, संवेग, परिवार, विद्यालय व शिक्षक, सिनेमा और साहित्य, ये सभी कारक ना जो बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं कोलनबर्ग का नैतिक सिद्धांत जो कि 1969 में दिया। जो कोलनबर्ग, ये आएगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जो कोलनबर्ग ने दिया। हम ये याद कर सकेंगे नैतिक जो कि कौन कहता है, किसान लोग कोहल कहते हैं, जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 में दिया गया। इसमें जो अवस्थाएं दी गई, प्री कैन्वेसल स्टेज जो कि पूर्व औपचारिक अवस्था है, जो कि 0 से जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है, इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। जो प्री कैन्वेसल स्टेज होती है उसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, आज्ञा व दंड की अवस्था, सरल अहंकार की अवस्था। जो कि आज्ञा द्वारा यदि दंड देगा तो वह आज्ञा का पालन करेगा। सरल अहंकार की अवस्था जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, जो कि नैतिकता का अभाव, प्री कैन्वेसल स्टेज। अगली स्टेज है कैन्वेसल स्टेज जो कि औपचारिक अवस्था, जो कि 6 से 12 के मध्य होती है। जो बालक की अवस्था 6 से 12 होती है वह कैन्वेसल स्टेज होती है, जो कि शुरुआती की नैतिकता का विकास इसी अवस्था में होता है। इसकी 2 अवस्थाएं हैं, एक प्रशंसा की अवस्था, बालक यदि प्रशंसा करेंगे तो वह नैतिकता का विकास होगा, नैतिक नियमों का पालन करेगा। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, जो कि कानून व्यवस्था की, जो कि व्यवस्था की अवस्था भी कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था, उसमें प्रति सम्मान पाने के लिए वह नैतिक नियमों का पालन करता है। कौन सी अवस्था में, जो कैन्वेसल स्टेज होती है औपचारिक अवस्था में, बालक जो सामाजिक अवस्था में, जो कि समाज में प्रशंसा सम्मान प्राप्त करने के लिए वह नैतिकता का पालन करता है। अब देखते हैं पोस्ट कैन्वेसल जो कि उत्तर औपचारिक अवस्था, जो कि बालक 12 से 18 वर्ष के मध्य होता है। इसमें बालक नैतिक मूल्यों का निर्धारण करना। इसके अंदर 2 अवस्थाएं, जो कि सामाजिक समझौते की अवस्था और आंतरिक विवेक की अवस्था। नोट देखें तो जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्था बताई, 4 अवस्था बताई हैं। इसमें जो अनियमित अवस्था जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, विषम जातीय अधिकार अवस्था जो कि जन्म से 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक होती है, विषम जातीय परस्परता अवस्था 9 से 13 और स्वशासित अवस्था 13 वर्ष से ऊपर। अब देखते हैं बालक का भाषा का विकास कैसे होता है। जो बालक होता है उसका भाषा का विकास किस प्रकार होता है वो देखते हैं कि 10 महीने का बच्चा होता है वह पहला शब्द बोलना शुरू कर देता है। ये कौन कहता है, सिमत कहता है। 1 वर्ष का बच्चा जो कि 3 से 5 शब्द बोलना। 2 वर्ष का बालक होता है 100 से 200 शब्द बोलना। 3 वर्ष का बालक जो कि 896 शब्द बोलना। 4 वर्ष का बालक 1540 शब्द बोलना। 5 वर्ष का बच्चा होता है 2072 शब्द बोलना शुरू कर देता है। 6 वर्ष का बालक 2562 शब्द बोलना शुरू कर देता है। 8 वर्ष का बालक बच्चा 3600 शब्दों का विकास हो जाता है। कितने शब्दों का, 3600 शब्दों का विकास कितने 8 वर्ष का बालक में हो जाता है। और 10 वर्ष का बच्चा 5400 शब्द बोलना शुरू कर देता है, टर्मन कहता है। 12 वर्ष का बच्चा 7200 शब्द बोलना शुरू कर देता है। 16 वर्ष का बच्चा 11700 शब्द बोलना शुरू कर देता है। 18 वर्ष का बच्चा 15000 से 19000 शब्द बोलना शुरू कर देता है। शिशोर के अनुसार जो कि 4 वर्ष का बच्चा 5600 शब्द, 5 वर्ष, ये इसमें एक बहुत किस सुनाता नहीं है। 6 वर्ष का बच्चा, ये कोई नॉर्मल है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, आप देख लो, पढ़ लो। इसमें भाषा के विकास के चरण देखते हैं कि भाषा का विकास किस प्रकार होता है। सुनकर भाषा को समझना, ध्वनि पैदा करके बोलना, जो कि अक्षरों को पहचानना, लिखना। सबसे पहले वाचक जो कि सुनकर भाषा को समझेगा, फिर ध्वनि पैदा करके बोलेगा, फिर अक्षरों को पहचानेगा, फिर लिखेगा। जो भाषा को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो परिपक्वता होती है, जो गेसेल ने दिया। मानसिक स्वास्थ्य व बुद्धि जो कि भाषा को प्रभावित करती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी, अभिप्रेरणा, लिंग प्रभाव। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, नोम चोम्स्की। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की ने दिया। भाषा का सापेक्षतावादी सिद्धांत जो कि विहारापद ने दिया। अब देखते हैं पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं देखते हैं। इसमें जो कि स्वेदात्मक गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष तक। इसमें प्रश्न आ जाता है कि
जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास है उसकी 4 अवस्थाएं हैं। इसमें पूछ लिया जाता है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक है बालक की? 7 से 11। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 14। जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और स्वेगात्मक गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। हम बाल विकास के बारे में हमारा टॉपिक आज पूरा हो गया है।